प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। चलिए आज बात करते हैं परीक्षा के बारे में। इस बीच में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ऐसी क्या गलती ना करें कि हमारी पूरी परीक्षा खराब हो जाए। वीडियो तो इस बातचीत पर हमने रात भी बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में आवाज़ नहीं थी, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं परीक्षा की तिथि से। ठीक है, परीक्षा की तिथि आप सभी को पता चल गई। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी और एक से अधिक पालियों में होगी। ठीक है, लगभग 5 लाख बच्चों का प्रतिदिन का औसत रहेगा। ठीक है, अब बात करें परीक्षा की, तो यदि आज की तारीख देखें 27, आज का दिन सुबह का समय है, आज का दिन इंक्लूड कर लेते हैं, तो 5 दिन तो हमारे पास ये हैं और प्लस लगभग 20 दिन ये हैं, तो हमारे पास टोटल 25 दिन है। ठीक है, जिनका पेपर 31 तारीख में पड़ेगा उनके पास लगभग 5 दिन और फालतू मिल जाएंगे, तो 25 से 30 दिन के बीच में हमारे पास समय है। अब देखिए, इस बीच में 2 तरीके के बच्चे होंगे। ठीक है, 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक वो जिन्हें मैं शुरू से ही कहता आ रहा कि भाई अपनी तैयारी बरकरार रखो, क्योंकि जैसे ही परीक्षा निरस्त हुई थी, फरवरी की परीक्षा जो निरस्त हुई थी, उसके बाद ही हमने एक वीडियो बनाई थी और गैस करा था कि परीक्षा या तो श्रावण के बाद होगी या फिर सब त्योहारों के बाद होगी। ठीक है, जिसमें अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का समय रखा गया था कि या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट फेज में या फिर अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट फेज में यह परीक्षा हो जाएगी। और लगभग ये सही भी साबित हुआ और सावन के बाद में यह परीक्षा अब होगी। ठीक है, देखिए आप तैयारी जो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो तैयारी अब तक नहीं कर रहे थे या अभी किताब खोल कर बैठे उनके लिए तो देखो कोई ऐसी घुट्टी है नहीं कि उसे पिला दी जाए और वो परीक्षा पास कर जाए। लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे ने पहले तैयारी करी और बीच में 1-2 महीने छोड़ दी थी तो वो कुछ कर सकता है। आपको मैं एक पहली बात बता दूं कि हमारी क्लास चल ही रही है। ठीक है, हो सकता है कि 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक पूरी हो जाए या हो सकता है ना हो, क्योंकि लगभग 11 से 12 क्लास हमने इस प्ले लिस्ट में कर ली। ये थोड़ी सी विस्तार से है। ठीक है, लेकिन जितने भी बच्चे जिन्हें रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना और पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी या क्या नाम जो पहले पढ़े हुए हैं, तो इसमें एक यूपी पुलिस इसी चैनल में एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी वगैरह की, उसमें लगभग 17 से 18 क्लास है जो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट, हद 14-15 मिनट की भी है। उसे आप फास्ट रिवीजन में आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे एक चैनल है एग्जाम गैसर 6143 के नाम से ही, एग्जाम गैसर के नाम से ही, वो उसका लिंक भी इन्हीं वीडियो में पड़ा हुआ, वहां से आप इसकी पीडीएफ उठा सकते हैं। ठीक है, जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। और उसमें मेरा मानना यह है कि व्याकरण जितनी भी इस एग्जाम में आएगी, लगभग 70 से 85% तक आपकी व्याकरण वहां से कवर हो जाएगी। हो सकता है कि 100% ही कवर हो जाए, लेकिन इतना एक अंदाजा है कि इस प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगी। और जिन बच्चों के पास समय है, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जिन्होंने पहले हिंदी एक बार कर ली, वो नई प्लेलिस्ट से भी, जिसमें एसआई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये क्लास चली रही, कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए, पर वादा नहीं करते। अब बात आ जाती है आपकी मानसिक अभिरुचि की। मानसिक अभिरुचि की ये भी कहीं से निकालने की कोशिश करेंगे, यदि मिली तो। इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है कि इसकी कोई वीडियो डलेगी या नहीं डाल सकता, कोशिश करेंगे, बस कम समय में ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब
बात आ जाती है, अब बात करते हैं अपनी तैयारी की तरफ कि अब इन 25 दिनों में हमें क्या करना है। देखिए, दो तरीके के बच्चे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने दिनों को कैसे बांटे। देखो, जो बच्चा डेली 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकता है या पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास समय समय है, उसके पास अलग से कोई काम है ही नहीं सिर्फ पढ़ने के सिवा, वो चाहे तो डेली प्रैक्टिस सेट लगा लो या 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, अगर 2 दिन में एक लगाएगा तब भी 15 से 20 प्रैक्टिस सेट वो आराम से निकाल लेगा। ठीक है, और या 15 से 20 प्रैक्टिस सेट का मतलब है एक बुक वो निकाल लेगा। जिस बच्चे के पास समय है वो डेली प्रैक्टिस सेट निकाल सकता है। प्रैक्टिस सेट से हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, ठीक है, इंग्लिश मैन बच्चे भी होंगे यहां, तो मॉक टेस्ट जब हम डेली प्रैक्टिस सेट निकाल लेंगे तो हमें इसमें से कुछ ज्यादा विस्तार से नहीं करना, या बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसी के भरोसे रह जाएंगे। हमें इसमें से सिर्फ अपनी कमजोरी पकड़नी। अब समय है कमजोरी पकड़ने का। रिवीजन हम करेंगे तो करेंगे क्या और कैसे करेंगे, ये सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम बतावेगी। ठीक है, अब हमें इसमें मान लो प्रॉब्लम मिलती है हिंदी की, हिंदी की प्रॉब्लम मिली, जीएस की प्रॉब्लम मिली, या मैथ की प्रॉब्लम मिली और रीजनिंग की प्रॉब्लम मिली। ठीक है, एक अभिरुचि की प्रॉब्लम भी मिलेगी जो कि इसमें ही है, रीजनिंग में ही सम्मिलित है। ठीक है, अब हिंदी की प्रॉब्लम में, हिंदी की प्रॉब्लम्स तो हम ले सकते हैं क्योंकि इनका सिलेबस क्या है, छोटा है, तो हिंदी की प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। अपने शब्दांश पढ़ सकते हैं। ठीक है, शब्दांश रोज पढ़ो, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पढ़ो, क्योंकि 5 से 7 नंबर्स के शब्दांश या रिक्त स्थानों की पूर्ति या वाक्य शुद्धिकरण और ये मुहावरे पर्यायवाची, ये 5 से 10 नंबर के लगभग आएंगे, और ज्यादा के भी आ सकते हैं, 5 से 10 नंबर से कम मान कर चलो, और ये गलत हो जाएंगे तो बिल्कुल बुराई हो जाएगा, बस कुल मिला के ये है। इससे अच्छा है कि शब्दांश आप रोज पढ़ते रहें, और इनकी जो समस्या आपको प्रैक्टिस सेट में दिखा है, जो आपकी गलतियां हो, उन गलतियों को आप लिख लें और उसे रिवाइज करें। जीएस की देखो, जीएस की जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएस आप अब तक जितनी पढ़ चुके उतनी ही पढ़ सकते हो। इस 20-25 दिन में ऐसा नहीं है कि आप 5-4 किताब कर लोगे और उन्हें रट लोगे और मैं आपके दिमाग में रोबोट की तरह, चिट्ठी की तरह समा जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जीएस में यदि स्टैटिक जीके का कोई पोर्शन आपके प्रॉब्लम्स मिलती है मॉक टेस्ट में, तो आप उसे दोहरा सकते हैं। करंट आप इस फेज में जो ये समय मिला इसमें दोहरा सकते हैं करंट का। और करंट का मामला तो देखो ऐसा है, सिपाही के पेपर में, आरक्षी के पेपर में, यूपी पुलिस के, कि आजा तो बहुत आजा, ना आवे तो एक भी ना आवे, और किस पाली में कितनी आजा कुछ नहीं पता। तो करंट के बारे में तो सिर्फ उतना ही करना जितना जरूरी हो, ऐसा नहीं है कि इसे भी समेट लो उसे भी समेट लो, सब समेटते चले जाओ और कुछ भी ना सिमटे। ठीक है, ये एक रेत की तरह है वो करंट, जरूरी नहीं है कि आपकी मुट्ठी में आ जा। ठीक है, तो जितनी आराम से सुकून से अपनी मुट्ठी में ले सको और उसे लेकर अपने गंतव्य तक जा सको उतनी ही लेना, उससे ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। अब आ जाओ मैथ की तरफ। देखो, मैथ के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं, 15 भी आ सकते हैं, 15 से ले लो, हो सकता है 15, 5 घटा दो, हो सकता है 5 बढ़ा दो, तो 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में आपके मैथ के आने। और मैं मानता हूं इसमें लगभग 80 से 90% सभी बच्चों के हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आने, बेसिक क्वेश्चन आने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने। तो इसलिए इस जो ये मैथ का पोर्शन है, इसकी यदि किसी मॉक टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं होता, तो आप उसे देख लें, बेसिक क्वेश्चन को। यदि हार्ड क्वेश्चन आप सीखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ना सीखा जाए, उसे 1-2 बार ट्राई करें, सीख गए तो ठीक, नहीं सीखे तो उसे दोबारा करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अब बात आएगी रीजनिंग की।
रीजनिंग में देखो 2 से 3 क्वेश्चन तो ये मान लो कि एग्जामिनर क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में एग्जामिनर क्वेश्चन होंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन होंगे। वो आप रीजनिंग घुमाओगे ऐसे, एग्जामिनर घुमा देगा ऐसे। आप 2 नम जोड़ोगे 18, एग्जामिनर जोड़ देगा 11। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है ये 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन ही रहे। किसी के हो जा बहुत अच्छी बात, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो अपने घटाकर चलना ही चलना। लगभग 55 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 55 में ये मान लो 40 से 35 से 45 क्वेश्चन के आसपास आएंगे इसके रीजनिंग के। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी शामिल है और अभिरुचि के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जब 15 से 20 क्वेश्चन इसमें अभिरुचि के आएंगे तो अभिरुचि में आपको क्या देखना है, जो भी आपने किताब ले रखी हो या जो भी आप किताब कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस सेट, उसमें जितने भी आसान आसान क्वेश्चन है। आसान आसान क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जितने भी पुलिस से संबंधित, ठीक है, पुलिस से संबंधित, जैसे कितने साल की सर्विस है, कितने साल के बाद में इस्तीफा दे सकते हैं, कितने दिन पूर्व सूचना दे सकते हैं, अधिकारी कहां तक क्या कर सकते हैं। और दूसरा पॉजिटिविटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अक्सर कर आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि यदि कहीं भीड़ तंत्र इकट्ठा हो रहा है तो क्या आप डायरेक्ट गोली चला दोगे या अलर्ट चलाओगे या पहले उन्हें भगाने की कोशिश करोगे या पहले चेतावनी दोगे। तो हमें डायरेक्ट पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, ना कि अपने मनोभाव। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से अब हम तो खुन्नस खाए बैठे जी, हम तो डायरेक्ट अलर्ट चला देंगे, ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी, पहले चेतावनी देंगे। तो इस तरीके से अभिरुचि को हम लेकर के चलेंगे, अपने दिमाग में फिट करके चलेंगे। अब ये तो होगी कि मॉक टेस्ट से जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी उस प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे करोगे और क्या किस तरीके से आपको इन 25 दिन में काम करना। ज्यादा कुछ नहीं करना। जीएस में आपका कोई चैप्टर रह गया या कोई टॉपिक रह गया तो उसे देख लो, या नहीं तो जितनी जीएस आपने अब तक पढ़ी तैयार करी वही जीएस आपके काम आएगी। नई जीएस आप नहीं सीख पाएंगे। मैथ की, मैथ आप डेली पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, बात आ गई रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी ऐसा ही सब्जेक्ट है। रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन चित्र का या अवधारणा का या तर्क का या कथन निष्कर्ष का, ये क्वेश्चन यदि आपसे नहीं आते या आकृति संबंधित, तो आप उसे सीख सकते हैं, उसे सीख सकते हैं और सीखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये सब 1-2 दिन का खेल है, ज्यादा का नहीं है और 25 दिन बहुत है। तो हो सकता है ये 2-4 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएं। ठीक है, हिंदी में आप शब्दांश ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस सेट केवल वही बच्चा डेली करेगा जिसके पास समय ही समय है पढ़ने के लिए। ठीक है, या ये मान लो कि 8 से 10 घंटे पढ़ लेगा, नहीं तो जो 8 से 10 घंटे उसमें 3 घंटे फिर प्रैक्टिस सेट के इंक्लूड होंगे। 3 घंटे मॉक टेस्ट के इंक्लूड होने ही होने हैं, तब जाकर के आप 4 से 5 घंटे अपने रिवीजन के निकाल लोगे। ठीक है, और यदि आप दूसरे दिन कर रहे तो जिस बच्चे के पास समय कम है या जिसकी तैयारी पहले से कम है वो दूसरे दिन अपना प्रैक्टिस सेट करके अपनी कमजोरी देख सकता है। ठीक है, तो ये तो थे मेरे बच्चे जिनकी तैयारी लगभग 60% से लेकर 90% तक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, अब आ जाते हैं वो बच्चे जो पहले भी इसी हिसाब से लगे थे कि भाई नवंबर में शायद फार्म निकले थे और उन्होंने नवंबर में ही तैयारी शुरू करी थी और फिर फरवरी में पेपर दे के तैयारी खत्म कर दी थी। अब एग्जाम डेट आएगी तो मैं आज से जैसे परसों एग्जाम डेट आई तो मैं कल से या परसों से ही तैयारी में लग गए होंगे, अब वो पेपर तक पढ़ेंगे। तो भाई उनके लिए कोई ऐसी गुत्थी नहीं है कि वो पेपर
पास कर जाएं या क्या करेंगे या मैं उन्हें कुछ बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए तो बस ये है अंधी दौड़ दौड़ हो जाओ, क्या पता कद हाथ बटेर लग जा। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो। अब या तो उनके हाथ बटेर लगेगी तब उनका कुछ हो सके, या फिर स्वयं मां ब्रह्मा जी बैठे हों और उनकी किस्मत में उधर वो पेपर कर रहा हो, उधर में उसकी किस्मत लिख रहे हो अकिया नौकरी तो बेटे पक्की तेरी, तो तब कुछ मिल सका है। ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही बात एक सांत्वना देने के कि अंधी दौड़ दौड़ो जाओ, अपना पढ़ो जाओ 25 दिन में 68, जो तुम्हें क्या पता कब क्या मिल जाए। ठीक है, उनके लिए यही है। क्योंकि मैं शुरू से ही अपनी हर क्लास में, हर वीडियो में, हर जगह यही बात कह रहा कि तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, आपका एग्जाम बिल्कुल होगा और समय पर होगा, और हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक या अक्टूबर के लास्ट तक हो जाए, यही समय दिया था, इसी बीच में हो गया। तो जिन बच्चों ने तैयारी छोड़ दी उन बच्चों को अपनी गलती का एहसास अब होगा, क्योंकि एग्जाम इन्होंने तो 25 दिन का समय दिया आपको पेपर के लिए। ठीक है, अब कर लो, कितना रिवीजन करो और कितनी तैयारी करो। अब बात करते हैं नंबर निकालने की, कि हम कैसे अपने नंबर निकाल सकते हैं और कहां से कितने निकाल सके। ठीक है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को उसी वे में लेकर चलेंगे, उसी ओर लेकर चलेंगे। जैसे हिंदी ये आ गया हमारा, फिर जीएस। ठीक है, पहले इन दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिंदी और जीएस। भाई या तो 38 से 37 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे या 38 से 37 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। दोनों सब्जेक्ट में ऐसे ही रहना, इन दोनों में कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन रहने। अब देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक तो सिलेबस छोटा, हमारी मातृभाषा है, हमारी समझ में बहुत जल्दी आवे और हम उसे बचपन से ही इसी तरीके से पढ़ते आ रहे। ठीक है, तो हमें उसे समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली। इसलिए मेरा मानना है कि जो एक एवरेजन बच्चा होगा वो लगभग 28 और जो एक बेस्ट बच्चा होगा वो 32 से 34 क्वेश्चन पेपर में बड़ी ही आसानी से कर लेगा। अच्छा, जो बहुत हाई लेवल के बच्चे होंगे या जिनकी तैयारी, या यूं कह लो बस वही किस्मत अच्छी है, तैयारी अच्छी है, कुछ भी कह लो उनके बारे में, वो 36, 37, 100% भी कर सके। वरना मैं मानता हूं कि 80 से 90%, 85%, 90% जिसने पेपर अचीव कर लिया या जो अपने सब्जेक्ट में टॉप कर रहा, वो इतना ही लगभग टॉपर रहता है। तो अब बात आ जाओ जीएस की। देखो, जीएस की जिसकी खराब जीएस भी होगी, मेरा मानना है कि वो लगभग 24 क्वेश्चन कर लेगा बड़े प्यार से। ठीक, क्योंकि मेरी जीएस तो बिल्कुल खराब थी, 24 या 26 क्वेश्चन तो मेरे भी हो गए थे, जिसकी जी मतलब मैं तो समझो जीएस में 0 ही था, ये मान के चलो। तो इतनी, क्योंकि इतनी तो जीएस फंडामेंटल भी आ जा, भाई करंट ही टकराएगी तुम्हें सारी, किस्मत ही खराब हुई तो एक अलग बात है, नहीं तो यदि बेसिक जीएस आएगी तो वही इतनी तो कर ही लेना है। तो अपने 24 क्वेश्चन आप लगा के चलो, 24 से लगभग 28-30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, नहीं इतने ही लगा के चलो, ज्यादा इसमें लगा के चलने में कोई फायदा नहीं, इतना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत प्यार से। अब बात आएगी मैथ की। यदि मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन भी आते हैं, 25 भी आ रहे, ठीक है, तो एक एवरेज लगा के चलो कि 12 से 16 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। क्योंकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत आ जाए, या हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का आंसर आप निकाल ना पाओ, या ऐसा हो सकता है कि प्लस माइनस के चिन्ह आप गलत कर दो, तो 12 से 16 क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे। अब रीजनिंग को 2 पोर्शन में बांट लो, एक तो रीजनिंग होगी, एक होगी अभिरुचि। अभिरुचि के मेरे हिसाब से रीजनिंग के यदि 40 मानना, तो यहां ये 15 क्वेश्चन इसके आने ही आने। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके आने ही आने। अब 15 में 40 में मान लो कि आप 30 से लगभग 35 क्वेश्चन तक कराएंगे रीजनिंग में। इतने बहुत प्यार से हो जा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तो इतने ठीक हो जा। 30 क्वेश्चन तो 28-30 क्वेश्चन तो एक एवरेजन बच्चा कर ले। अभिरुचि के आप मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, अब यदि हम इन्हें जोड़े तो 8 4 12 2 14 और 8
22। ठीक है, 2 2 4 और 2 6, 1 7 3 10। ठीक है, लगभग 102 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। अच्छा, इसमें प्लस माइनस 5 हमेशा रहे, हो सकता है आपको और अच्छे टकरा जाए, ये तो हम सिर्फ अपना एक एवरेज लेके चल रहे हैं। उसके बाद में यहां से देखा तो 2 8 10 6 16 5 21, 3 2 5 1 6 3 9 1 10 10 2 12, लगभग 115-20 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। वही इसमें प्लस माइनस 5 चलेंगे दोनों तरफ। अब देखो, जो बच्चा यहां है अभी और जो बच्चा यहां है, दोनों को अपने नंबर बढ़ाने की बिल्कुल लगेगी, क्योंकि घर जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है, जो अच्छी तरह पढ़ रहा है, वो मॉक टेस्ट भी जरूर कर रहा होगा, चाहे वो रोज करे चाहे हफ्ते में करे, पर कर जरूर रहा होगा जब से पेपर कैंसिल हुआ तभी से। ठीक है, और दोनों को अपने नंबर बढ़ाने की लगी। तो अब हम नंबर कहां से चुरा सकते हैं, कहां से खींच सकते हैं? ठीक है, नहीं, जैसे हमारी हिंदी होगी, हिंदी में हमारे शब्दांश हो गए, हम ये पढ़ सकते हैं। रिक्त स्थान हो गए, ये पढ़ सकते हैं। एक बड़ा ही शानदार बहुत अच्छा टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण का, जिसमें अक्सर कर आदमी गलत करता है। गलत क्यों करता है? क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण कई तरह से हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन सब से तो हो ही हो, वर्तनी से भी होता है। ठीक है, दूसरा इस चीज से भी हो कि किसके साथ क्या आवेगा, संज्ञा क्या है और उसके साथ उसका जो पार्ट है वो, ऐसा तो नहीं है कि संज्ञा तो हो पुरुष, ठीक है, नहीं सॉरी, लिंग हो पुरुष और उसके साथ जो बाकी का पार्ट दे दिया वो स्त्री दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके का भी हम ये इसे वर्तनी की दृष्टि से कह लो, लिंग की दृष्टि से कह लो, पुरुष की दृष्टि से कह लो। कई बार मैं दे देगा और वहां क्रिया कुछ और दे देगा, कई बार हम दे देगा क्रिया कुछ और दे देगा। तो वाक्य शुद्धिकरण एक ऐसा वो है जो ध्यान से नहीं करेगा उसका गलत होगा। तो ये ऐसी ऐसी जगह है जहां से हम अपने नंबर खींच सकते हैं। हमारे शब्दांश हुए, रिक्त स्थान हुए, या वाक्य शुद्धिकरण हुआ, एक पैराग्राफ का जो टाइटल है, टाइटल हुआ। टाइटल में देखो उस पैराग्राफ में जो भी सबसे ज्यादा बार या जिसके विषय में बिल्कुल एक्चुअली कहा हो, ये देख लो पहले उस पैराग्राफ को टाइटल लगाने से पहले, भले ही चाहे आपको टाइटल सबसे बाद में लगाना पड़े, तो उस पैराग्राफ को ये देख लो 2-3 बार पढ़कर कि ये बात किस चीज की कर रहा है, किस चीज की ओर बार बार इशारा कर रहा है, तो वही उसका टाइटल हो। ये ध्यान रखना। जीएस में स्टैटिक जीके का पोर्शन है, या जो आपकी बेसिक जीके है, ठीक है, फंडामेंटल जीके है, जैसे कि ये हिस्ट्री होगी, बायोलॉजी में कुछ प्रोटीन विटामिन हो गए, ठीक है, रोग हो गए, जाति जनजाति, इस तरीके के जो ये चीजें हैं, ठीक है, बायोलॉजी में वो वर्ग हो गए, स्पीसीज। तो ये चीजें जो हैं ये सब ऐसी जीएस है जो हमेशा हमारे याद रहनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आ जा तो ये क्वेश्चन एकदम बढ़त देता है। मान लो मटर की स्पीसीज पूछ ली और वहां और पता नहीं आपके ध्यान हो तो तुरंत नंबर बढ़ गए। ऐसी ऐसी जगह से हम नंबर चुरा सकें। ठीक है, मैथ में तो देखो, मैथ और रीजनिंग, मैथ तो जिसने नहीं करा होगा उसका नीचा होगा, जिसने करा होगा उसका नॉर्मल ही होगा। ठीक है, नहीं नॉर्मल होगा या अच्छा होगा। तो यहां भी आप ये मैंने बिल्कुल एवरेज नंबर दिए, ये आपके हो सकता है कि 18 तक पहुंच जा, हो सकता है कि कोई बच्चा 20 में से 20 ही करिए आवे। ठीक है, मान लो आए 17 क्वेश्चन और 17 में से 17 ही सही कर दिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैथ एक ऐसा पार्ट है जो आपकी कलम का क्वेश्चन है। इसमें आपको ना तो याद करना पड़ता कि अकबर ने कहा कौन सा युद्ध लड़ा था, सनी लड़ा था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं याद करना पड़ता। मैथ उठाओ, मैथ का आपने क्वेश्चन हल कर दिया तो वो आपको 100% नंबर देकर जाएगा ही जाएगा। अब आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो कुछ क्वेश्चन है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे
कैलेंडर के हो गए भाई, 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने, घड़ी के हो गए वो भी मिलने ही मिलने। तो ऐसे जो चैप्टर हैं इन्हें हम बिल्कुल पक्के करके जाना चाहिए। कथन निष्कर्ष हो गया, अवधारणा हो गया, ये तो आने ही आने, आकृति भी अब आवे ही आवे। तो ये क्वेश्चन हमें बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए और लगभग 2-4 दिन इस पर दे करके इसे अच्छी तरीके से समझ के जब हम मॉक टेस्ट में इसे सही करना शुरू कर दें तो हम श्योर हो जाए कि हाँ अब हम परीक्षा में भी इसे सही कर देंगे। अभिरुचि आप पढ़ लो जितनी ज्यादा हो सके, और जहां से अच्छी मिला वहां से पढ़ो। जो बात ज्यादातर मानवाधिकार के बारे में हो, पुलिस के बारे में हो, नियम कानून के बारे में हो, कैसे समाज में आप डील कर सकते हो, क्योंकि आप सिविल पुलिस के लोग होंगे, ठीक है ना, तो पब्लिक डीलिंग भी आपको अच्छे से आनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके की जितनी चीजें, जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब क्वेश्चन आप कर लें और अच्छे से दिमाग में डाल लें कि, और उससे सीखने की कोशिश करें कि और आगे ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सके। मतलब ये क्वेश्चन जो है अगर इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन आ गया तो उसे भी हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रख करके। अब बात आ गई कि इन क्वेश्चनों की जो मैंने आपको बताए, कुछ टॉपिक मैंने यहां भी बता दिए। एक वीडियो मेरे इसी चैनल में पड़ी हुई है कि कहां से कितने पर्सन आएंगे, ठीक है, कि कहां से कितने पर्सन बनेंगे, वो नीचे कुछ ऐसा होकर होगी। इस वीडियो में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, कि एग्जाम में कहां से कितने पर्सन बनेंगे। ये आपकी हेल्प इस वीडियो ने बहुत से बच्चों की हेल्प उस टाइम भी करी थी और अब भी उतनी ही हेल्प करेगी, यही रहेगा, बस ये समझ लो, ठीक है। एक ये वीडियो आपको देखनी, और दूसरा जिन बच्चों को हिंदी जल्दी कंप्लीट करनी, बीओडी टाइप, तो एक पहली प्लेलिस्ट पड़ी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के नाम से, ठीक है, उसमें लगभग 17 से 18 क्लास है, वो देख सकता है। पीडीएफ का लिंक जो है वो इन्हीं की वीडियो में कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ है जो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हिंदी जो है हम ज्यादा से ज्यादा क्लास कर पाए। पूरी करने की आश्वासन बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि एक तो समय भी कम लग रहा, दूसरा समय ऐसा ही चल रहा, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो इसलिए ये इनकी लिस्ट में आपको उसमें लिंक जो है वो डाल दूंगा इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने 25 दिन बिल्कुल भी खराब मत करिएगा कि आप, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और वो भी अंधी दौड़ दौड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी से सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत अच्छे से रणनीति बना करके तभी आपकी परीक्षा पास होगी। हमें अपनी परीक्षा बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है, और जिनकी तैयारी है ही नहीं, जो अभी किताब खोल लेंगे, उनके लिए तो भाई भोलेनाथ आप पर रहम करें, आप पर कृपा करें। हर हर महादेव, भोले का महा है, अपना ध्यान करके तैयारी करो। हर हर महादेव, जय श्री राम।